नजदीक। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा साहब, ओबीसी कम्युनिटी को एक बार फिर एड्रेस करने में बीजेपी सफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश में 48% वोट बैंक के बीच एक यादव मुख्यमंत्री, और इसका जो असर है सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी होगा, ये तय माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए थोड़ा झटके वाली खबर है। आप तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, यहाँ बीजेपी बता रही है कि हम तो पिछली जाति के साथ हैं। देखिए हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं और वो हमारे साथ रहेंगे, जनता के लिए रहेंगे। लेकिन मैं भाजपा के लिए कहूँगा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। आपको इतना समय लग गया, इतना बड़ा जनमानस का आपको चुनाव में परिणाम मिला था, लेकिन एक कौन सी मजबूरी थी भाजपा के अंदर? ऐसी कौन सी लड़ाई है, कौन सी ऐसी? दीपक झा, आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीती थी तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया था। ये कोई नई बात नहीं है। अभी कर्नाटक के चुनाव हुए। सुनिए, अब आपकी याददाश्त के लिए बता देता हूं। आप लोग जितना चरण वंदन करते हैं भाजपा का, उससे अगर थोड़ा सा कम करेंगे आपकी पत्रकारिता। अरे प्रभु, मैं तो तथ्यात्मक बात बता रहा हूं, तथ्यात्मक बात बता रहा हूं दीपक झा। बताइए आप लोग, अगर मैं फैक्चुअली गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे दुरुस्त कीजिए। आप बताइए, कर्नाटक में आज नतीजे आए थे, 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली थी। इस तरह की बदतमीजी आप हमारे एंकर से नहीं कर सकते। कोई बात एनके सर, कोई बात नहीं सर, ये मौजूदा वक्त के प्रवक्ताओं की नई जमात है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक झा आप कंप्लीट कीजिए। अगर मैं फैक्चुअली गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। इसीलिए खत्म हो रही है। आप याददाश्त, मैंने क्या कहा एंकर ने क्या कहा जिस पे आपने ये रिएक्शन दिया है? आप क्या सुनिए, आपने एंकर को ये बात क्यों कही? आप लोग सवाल सत्ता से न करके सवाल विपक्ष से करते हैं। अरे मैंने क्यों कही? मैंने कही आप कौन? अरे भाई काउंटर क्वेश्चन है, तुमने कोई क्वेश्चन किया उसका एंकर आपकी उम्र है, उतना अनुभव है पत्रकारिता का इनके सर को जो आपके साथ में बैठे हुए हैं, तो कृपया करके शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैंने जो सवाल आपसे किया, पार्टी का टॉप लीडर, जो सवाल मैंने आपसे किया उस सवाल का जवाब आप देना चाहें तो दीजिए। यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होगा तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। वो कांग्रेस पार्टी जो जातिगत जनगणना का दावा कर रही थी। तुम अभी कांग्रेस पार्टी को हमसे कभी आके बैठ के समझ लेना क्या होती है। तुम्हारे टॉप लीडर सबसे सलाह लेते हैं। दीपक झा भाई साहब, अरे भैया सुनिए, एक कौन है? मैं टीवी नहीं है मेरे पास में, कोई बात यहाँ बीच में हमको धमकी दे रहे हो, सलाह नहीं धमकी नहीं दे रहे हैं। इनके सलाह का स्वागत करते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, विनम्रता जरूरी है, सलाह लेने के लिए तैयार हूँ मैं। बहुत सलाह लेने के लिए मैं तैयार हूँ, बहुत आदर से, मैं बड़े आदर के साथ आपसे सलाह लूंगा। अच्छी बात। अरे भैया आप सीनियर पत्रकार हैं, बार-बार लेकिन बीच में बोले तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, सवाल का जवाब। ना मैं बोल पाऊंगा, ना एंकर महोदय बोल पाएंगे, ना कोई बोल पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने विनम्रता दिखाई। सवाल का जवाब, जातिगत जनगणना का मुद्दा है कि भाजपा ने हमारे एंकर को कुछ कहना मुझे बर्दाश्त नहीं है। देखिए जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी भी है। ये कौन है भैया? कोई बात बर्दाश्त नहीं, चले जाइए उठ के चले। नहीं, अरे दीपक झा प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए। यहाँ पे बैठ के मैं आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। थोड़ी परिपक्वता होनी चाहिए जब आप पैनलिस्ट के तौर पर बैठते हैं टेलीविजन पर। थोड़ी परिपक्वता दिखानी चाहिए, थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए, शब्दों का चयन सोच समझ कर बोलना चाहिए जब आप राष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं। एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है प्रवक्ता को भी। अरे आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शब्दों की मर्यादा खो देंगे। दीपक झा बहुत अदब के साथ आपसे कह रहा हूं। क्या खो दिया भाई? क्या खो दिया मर्यादा? चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आप खुद एक बार जरा रिकॉल कीजिए आपने क्या कहा। बार-बार बोले जा रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन राखी राठौर, ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, इस पर आपको लगता है कि बीजेपी ने एक अपर हैंड ले लिया? इनके सर आऊंगा आपके पास। देखिए, बीजेपी का कांग्रेस की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात को कहा है कि हमारे देश में 4 ही जातियां हैं, वो गरीब, किसान, युवा
और महिला है, उनके उत्थान के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे थे और लगातार करेंगे। अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक जब तक सरकार की योजना ना पहुंचे तब तक मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए इन 4 जातियों में ही हमारा विश्वास है। जिस तरह से अभी देखा हम लोगों ने कि पूरे इलेक्शंस के अंदर ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार बांटने का प्रयास किया, जातियों में बांटने का प्रयास किया। एक डिवाइड एंड रूल वाली पार्टी है जिन्होंने पहले धर्म के आधार पर, अब जातियों के आधार पर, और जैसे ही रिजल्ट आए वैसे ही ये इंडिया अलायंस वालों ने नॉर्थ साउथ के आधार पर हमारे देश को बांटने का प्रयास किया। ठीक है, राखी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आपको कुछ इनपुट मिल रहे होंगे, मोहन यादव के नाम पर ही फैसला क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, इसके पीछे 2 बड़ी वजह मानी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से मोहन यादव संघ के काफी करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से संघ से उनका जुड़ाव रहा है और संघ की गुड लिस्ट में मोहन यादव का नाम हमेशा से रहा। दूसरी बात, जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को लेकर कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जातिगत समीकरण को सेट कर रहा है बीजेपी को, तो पिछड़ा वर्ग को ही सामने लाना होगा। मोहन यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं और तीसरा कारण महत्वपूर्ण जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे और तमाम जो लोग थे अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन न्यूज जिस तरीके से लगातार ये बात सामने निकल के आ रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो चौंकाने वाला होगा और ये चौंकाने वाला फैसला सामने आया है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री का जो है नाम की घोषणा कर दी गई है। देखिए, अगर हम देखें तो मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 3 बार विधायक रह चुके हैं। अगर हम पिछली सरकार की बात करें, यानी कि पिछली जो शिवराज सरकार थी उसमें उच्च शिक्षा मंत्री का पद मोहन यादव के पास रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो देखिए संघ के काफी करीबी माने जाते रहे और शाखाओं से साथ साथ जो है प्रचारक की भूमिका में भी वो रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर संघ का इंटरफेयर इसमें माना जा रहा है और संघ ने लगातार इस बात को माना है कि मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि संघ मध्य प्रदेश में सक्रिय हमेशा से रहा है। ठीक है, और लेकिन विकास जब उज्जैन की सियासत की बात होती है, आप तो लगातार बीजेपी को कवर करते रहे, तो नाम सामने आता था सत्यनारायण जटिया का, नाम सामने आता था चिंतामणि मालवीय का, भले ही वो सांसद रहे हों। उज्जैन से मोहन यादव का विधायक दल का नेता चुना जाना एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको भी चौंकाता है? जी बिल्कुल, 100% चौंकाता है कि जितने नामों पर हम लोग अटकलें लगा रहे थे या बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे थे उससे बिल्कुल उलट है। कहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और अन्यों के नाम आ रहे थे, कोई इस तरफ सोच ही नहीं रहा था। लेकिन अब आप यहाँ जब नाम सामने आ गया है तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि बेशक मुख्यमंत्री तो ये मध्य प्रदेश के होंगे डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले कहना चाह रहा था कि अगर हिंदी बेल्ट में अगर बात करें और ओबीसी का नाम ले तो ओबीसी का मतलब एक यादव हो जाता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति से थे, तो एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को हटा करके मोहन यादव को क्यों लाया गया? क्योंकि 2024 में ये नाम उत्तर प्रदेश और बिहार में भरपूर उपयोग में लाया जाएगा और बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा कि देखो साहब, हमने एक यादव समाज के माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं इसी सवाल के साथ दीपक झा के पास एक बार फिर। दीपक झा, जो हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि देखिए जो यादव फैक्टर है ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी फायदा पहुंचाएगा और बिहार में भी फायदा पहुंचाएगा, आपको लगता है कि हाँ ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी जनता की बात करती है। कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में गई थी, कर्नाटक में गई थी, राजस्थान में गई थी, वहीं 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे। हम उस महापुरुष को ढूंढेंगे जो महंगाई की बात करता था, जो भ्रष्टाचार की बात करता था, उस महापुरुष को ढूंढेंगे जो बेटियों की इज्जत, महिलाओं का सम्मान की बात करता था, ना कि उस महापुरुष की बात करेंगे जो संसद भवन में बलात्कारियों को संरक्षण देता है। ठीक है, वो मुद्दे यथास्थिति बने हुए हैं। स्वागत करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी को बनाया जा रहा है। हम जिस ओबीसी की बात करते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे, भाजपा भी उसी रास्ते पर आई है, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है।